सभी को नमस्कार। मैं पुनः आप लोगों के सामने एक बार उपस्थित हूँ और आज फिर से बात करने वाला हूँ राहुल गांधी की, राहुल गांधी के डर की, राहुल गांधी की किस बात से वो भयभीत हैं और क्यों इस तरह की हरकत करने पे उतारू संसद भवन में। क्योंकि राहुल गांधी ने जो कल जिस तरीके से 90 मिनट के भाषण में जो उनको बोलने का मौका मिला, अपने संसदों को मैंने अपने सांसदों को भी बोलने का उन्होंने मौका नहीं दिया। वो उनकी जगह पे वो खुद बोल रहे थे और जितनी भी बातें वो किया कर रहे थे वो बेबुनियाद और उसके बाद क्या है कि फालतू की बातें कर रहे थे और उससे पता चलता है कि वो अपरिपक्व, जैसा कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि अब अपरिपक्व है राहुल गांधी, उनकी दिख रही है, झलक है। जबकि अब उनको विपक्ष का नेता बनाया गया संसद भवन में, तो अब उनको परिपक्वता दिखानी चाहिए थी, लेकिन वो परिपक्वता नहीं दिखेगी क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। वो बचपन से वैसे हैं, इसलिए वो नहीं दिखा सकते हैं परिपक्वता। तो दरअसल हम जो आज बात, जैसा मैंने कहा कि राहुल गांधी के डर और भय की, वो क्यों डर रहे हैं, क्यों भयभीत है और क्यों उसके चक्कर में आकर करके जिस तरीके से कल उन्होंने एक धर्म पर भी आघात किया, मतलब, और जिस तरीके से एक बेबुनियाद बातें कर रहे थे, उसके पीछे कारण क्या है और वो आज के गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं। दूसरी चीज़ है कि आज भी वो जिस तरीके से जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब राष्ट्रपति के भाषण पे धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे, तो उस दौरान क्या है, राहुल गांधी ने एक हुल्लड़ टाइप का, जो एक जो गाँव के भाषा में कहें कि हुल्लड़, जो कि हल्ला करने वाला जिसको बोला जाता है, कि जब कोई आदमी मतलब कुछ इस तरह का होता है तो सीटी मारना, हल्ला हंगामा करना, हो करना, इस तरह से करना और अपने सांसदों को इशारा करना कि बेल में जाओ, बेल में बैठो, मतलब जो है अंदर नहीं, आगे आकर कर करके चेयर के पास जा करके हंगामा करना। इवन के जहाँ तक प्रधानमंत्री जहाँ से भाषण दे रहे वहां तक लोग चले गए थे और उसके बाद राहुल गांधी भी साथ में हो इस तरह से कर करके हल्ला कर, मतलब इससे बचकाना नहीं कर सकते। ये कह सकते हैं कि इससे पता चलता है कि वो आदमी इस संसद भवन के लायक नहीं है। इस देश की जनता जो भी उसे वोट देकर करके जिता रही, उस देश के उस जनता के ऊपर मुझे बड़ा तरस आ रहा है कि ऐसे लोगों को वो जिता कर करके भेज रही है संसद। उनके मुद्दे वो बात तो नहीं कर रहा है, वो हंगामा कर रहा है। जब प्रधानमंत्री कुछ बात करने या कोई भी बात करना, अपनी बात सुना लिया था, तुम्हारी बात को सारे सत्ता पक्ष ने आराम से सुना और जब तुम्हें सुनने की बात आई, तुम्हारी बारी आई, तो तुम जाकर करके हंगामा करने लगा, हुल्लड़पन करने लगा, उसमें तुम्हारा जो ओछापन जो है वो दिखने लगा। ये 56 साल का जो बुढ़ा है, अपने आप को जो युवा कहता है, एक 74 साल के प्राइम मिनिस्टर के लिए उसके मन में इज्जत नहीं है और वो ओम बिरला से खुद के लिए इज्जत खोज रहा है। तो इसी वजह से जिस तरह से वो 2 दिनों से उसका क्रियाकलाप है, उसके ऊपर वो क्यों इस तरह से एक कह सकते हैं कि विक्षिप्त तरीके से पेश आ रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, किस भय के कारण, उस पर जो मैं आप लोगों से साझा करने जा रहा हूँ। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, पद्मश्री से सम्मानित सुरेंद्र किशोर जी की एक लेख है छोटी सी और वो तर्कसंगत उन्होंने बात रखी है, उसका उन्होंने एक कुछ उदाहरण भी दिए हैं, उसको आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ। और एक बात और है कि आजकल कांग्रेसियों को वाजपेयी जी की बहुत याद आ रही है। क्यों आ रही है उसको भी वो सुरेंद्र किशोर जी बताते हैं कि हाँ, क्यों उनको वाजपेयी जी की याद आने लगी है आजकल। वो कहते हैं कि जब तक नेशनल हेराल्ड मुकदमा तथा इस तरह के अन्य मुकदमे अपने तार्किक परिणति तक नहीं पहुंच जाते, तब तक कांग्रेस पार्टी प्रतिपक्ष सदन के भीतर और बाहर बवाल करते रहेंगे। संकेत है कि आने वाले दिन लोकतंत्र, शांति व्यवस्था, सदन के गरिमापूर्ण संचालन के लिए अच्छे नहीं हैं। जब भाजपा को इस बार लोकसभा में खुद का बहुमत नहीं रहा, तो कांग्रेस ने यह उम्मीद जताई थी कि अब नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की तरह समझौतावादी बन जाएंगे और कांग्रेस आदि को उनके खिलाफ जारी मुकदमों में मदद करेंगे। पर दूसरी ओर जब कांग्रेस ने देखा कि मोदी का रुख, रवैया नहीं बदलने वाला है, तो बवाल शुरू हो गया। नए कानून आ गए जो कि कल लागू हुए। नए कानून, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको मालूम है, जो कि पहले से आईपीसी और आईआरपीसी जो इस तरह के जो कानून थे वो सारे निरस्त करके नए कानून लाए गए हैं। तो वो आ गए, उसके तहत मुकदमों को लटकाना भटकाना मुश्किल होगा। जैसे क्या है कि नेशनल हेराल्ड पे अभी तक ये जमानत पे चल रहे हैं दोनों माँ और बेटे, जिसका और अब क्या है कि उसमें त्वरित जल्द ही फैसले होंगे। संभावित फैसलों के बारे में तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि उसमें जो इनके ऊपर जो लगे हैं आरोप और उसमें जो अभी तक जिस तरह से सबूत मिले हैं या जो भी उसके ऊपर है, तो वो जो भी सोच कर करके उनके मन में जो एक भय, जैसा मैंने कहा कि उनके मन में एक भय व्याप्त है जिसके वजह से ये कर रहे हैं। तो वैसे नरेंद्र मोदी चाहे भी तो, हालांकि वे चाहेंगे नहीं,
लेकिन अगर चाहेंगे भी तो नेशनल हेराल्ड केस में, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी जमानत पर हैं, उन्हें कोई मदद नहीं कर सकते हैं। यह केस क्यों नहीं, क्योंकि यह केस डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा कोर्ट में सन 2012 में याचिका दायर करने से शुरू हुआ था। जांच एजेंसी कोर्ट की इच्छा के खिलाफ काम नहीं कर सकता है। जिस तरह चारा घोटाले में तब के प्रधानमंत्री आरोपित जो लोग थे, उनके मदद चाहते हुए नहीं कर सके थे। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर चारा घोटाले की जांच शुरू हुई थी, कोर्ट जांच की निगरानी कर रही थी। उसी प्रकार इसमें भी अगर मोदी चाहेंगे भी, ऐसे तो चाहने वाले नहीं, लेकिन अगर चाहेंगे भी तो वो नहीं कर पाएंगे कोई मदद। नए 3 कानूनों के लागू हो जाने के बाद उम्मीद है कि नेशनल हेराल्ड केस की भी त्वरित सुनवाई हो सकती है। इसलिए भी राहुल गांधी डरे हुए लगते हैं, उल्टे आरोप लगा रहे हैं कि मोदी डरा रहे हैं। मोदी नहीं डरा रहे हैं, बल्कि परिस्थितियां आपको डरा रही है। राहुल गांधी कानून व कोर्ट डरा रहे हैं उनको, राहुल गांधी को। जिस तरह से पटना के बॉबी हत्याकांड और ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड में इंदिरा सरकार के निर्देश पर सीबीआई ने असली अपराधी को बचा लिया था, उस तरह नेशनल हेराल्ड के केस में कोई किसी को नहीं बचा सकता है। इस बात का डर है राहुल गांधी को। इन दिनों कांग्रेस और उसके समर्थक बुद्धिजीवियों को अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत याद आ रही है। वे टीवी चैनलों पर भी उनका गुणगान करते दिखेंगे। जब आप अलग अलग चैनलों पर डिबेट देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत ही सारे लोग गुणगान कर रहे हैं। जितने भी कांग्रेसी प्रवक्ता हैं या उनके जो बुद्धिजीवी समर्थक हैं, वो गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि अटल जी की सरकार ने 2 गंभीर मामलों में गांधी परिवार को साफ साफ बचा लिया था। बोफोर्स मुकदमे में बचाया था, और जब राहुल अमेरिका में जब गिरफ्तार हुए थे तब बचाया था। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने यह रहस्य खोला है। डॉक्टर स्वामी के अनुसार प्रधानमंत्री वाजपेयी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के ऑफिस में संदेश भेजकर राहुल को रिहा करवाया था जब राहुल गांधी अमेरिका में गिरफ्तार हुए थे। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने खुलासा किया था, रहस्य का उद्घाटन खोला था वो। अटल जी की शैली थी कि तुम हमें बचाओ, हम तुम्हें बचाएंगे। वह कांग्रेस वाली शैली थी। अटल जी नेहरू के बहुत बड़े प्रशंसक थे। अटल जी खुद व्यक्तिगत रूप से तो ईमानदार थे। उनके पास निजी संपत्ति के नाम पर सिर्फ उनका एक फ्लैट था, जिसे उन्होंने अपने जीवन काल में ही बेच दिया था, और उनके आसपास के लोग भारी भ्रष्ट थे। अटल जी के कुछ अत्यंत करीबियों को लेकर संडे मैगजीन ने विशेषांक भी निकाला था। लगता है उन सबको उन्हें बचाना था। इस तरह के लेन देन में, यानी समझौतावादी नीति के कारण, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा जो को कभी भी लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। और ये जो मैं बोल रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, ये वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री सुरेंद्र किशोर जी की लिखे हुई है एक लेख है, जो मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी दूसरी मिट्टी के बने लगते हैं। कम सीटें आने के बावजूद वे ताकतवर आरोपितों के सामने भी झुकने को तैयार नहीं है। उनके ऊपर इतना सारा दबाव और इस तरीके से घेराबंदी, इस तरीके से प्रोपेगेंडा, झूठ, यहाँ तक कि विदेशों से भी लिया जा रहा है, मतलब सहयोग लिया जा रहा है, फंड लिया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। ध्रुव राठी जैसे जर्मन शेफर्ड को पाला जा रहा है और वो प्रोपेगेंडा चलाता है। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी झुकने को तैयार नहीं है। इस चीज से कांग्रेस को बहुत परेशानी हो रही है। वैसे भी मोदी झुकेंगे तो वो मोदी नहीं रहेंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। मोदी अगर झुक गए, मोदी झुकने वालों में से नहीं, क्योंकि अगर वो झुकना होता तो जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने 10 सालों में, यूपीए गवर्नमेंट जब थी तो उस 10 सालों में जिस तरह से मोदी जी को प्रताड़ित किया, नरेंद्र मोदी को, उसी समय वो झुक जाते, टूट जाते। लेकिन वो झुकने वालों में से नहीं है। ऐसे झुकेंगे तो वो मोदी नहीं रहेंगे। मत भूलिए कि सन 2019 के लोकसभा चुनाव की अपेक्षा 2024 में भाजपा को कुल मिलाकर देश में करीब 60 लाख अधिक मत मिले हैं। ये गौर करने वाली सीट जरूर कम हुए हैं, लेकिन 19 के मुकाबले 24 में जो पूरे वोट मिले हैं उसमें 60 लाख वोट ज्यादा मिले हैं इस बार। यह भी कोई साधारण बात नहीं है कि 10 साल के शासन के बावजूद मोदी सरकार के खुद मोदी या उनके किसी अन्य मंत्री के खिलाफ प्रतिपक्षी दलों को जनहित याचिका लायक कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं मिला है। दूसरी ओर मनमोहन सरकार के भ्रष्टाचारों की लंबी सूची को याद कर लीजिए कि कितने भ्रष्टाचार उनके शासन में हुए थे।
कुल मिलाकर परिणाम स्वरूप आने वाले दिन सदन और सड़कों पर पक्ष विपक्ष में भीषण संग्राम के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों पक्षों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। एक तरफ मोदी को अपनी छवि शैली को रक्षा करनी है, तो दूसरी ओर प्रतिपक्ष को अपनी कानूनी समस्याओं से निजात पाना है। इसके कारण सुरेंद्र किशोर जी लिखते हैं कि आने वाले दिन डरावने होंगे। जैसा कि मतलब मैंने बताया कि आपको क्यों राहुल गांधी भय के कारण ये सारी चीजें कर रहे हैं, उसका जो है आप लोगों के सामने इस बात का जिक्र किया। ये वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री सुरेंद्र किशोर जी का लेख है, जो कि मैंने आप लोगों से साझा किया। आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। और फिर मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव।